हेलो एवरीवन। तो आज हम गेट फिजिक्स 2023 में आए हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए कोबाल्ट 60 न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल एंड इज कन्वर्टेड टू निकल 60 विच इज इन एक्साइटेड स्टेट with spin parity 4 positive which in turn decays to the nickel 60 ground state with spin parity 0 positive by emitting two photons in succession as shown in the figure. फाइंड आंसर। तो पहले हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कोबाल्ट 60 जो कि बीटा डिके होने के बाद में निकल की एक्साइटिव स्टेट में जा रहा है और जिसकी स्पिन पैरिटी 4 पॉजिटिव है। उसके बाद ये दो सक्सेसिव गामा डिके हो रहे हैं, 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव। इस केस में कई बार हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि ये बीटा डिके है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा पार्टिकल का एमिशन लिखा हुआ है, बट हमें ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे हमें 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव स्टेट में जो डिके हो रहा है या तो उसके बारे में बात करनी है या फिर 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव में जब डिके हो रहा है उसके बारे में बात करिए। तो और इन दोनों ही केसेस में हमारे पास गामा पार्टिकल मिल रहा है। इसका मतलब ये गामा डिके है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन रूल्स का यूज़ करते हैं गामा डिके के, और वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन रूल्स है गामा डिके के लिए। इसमें हम इलेक्ट्रिक मल्टीपोल मिलता है हमें और मैग्नेटिक मल्टीपोल मिलता है। अगर एंगुलर मोमेंटम हमें जो मिलता है, जो कि अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं एल को। तो ये अगर 0 होता है तो मोनोपोल होता है हमारे पास में। अगर ये एल इजिकल टू 1 होता है तो डाईपोल, 2 क्वाड्रुपोल और एल इजिकल टू 3 पे ऑक्टापोल मिलता है। और यहाँ पे हमें ऑक्टापोल मिल सकता है या फिर क्वाड्रुपोल मिल सकता है, ये दो ही चीज़ें मिल सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें ऑक्टापोल मिलता है तो उस केस में हमारे पास में एल इजिकल टू 3 होना चाहिए, और अगर क्वाड्रुपोल मिलता है तो उस केस में हमारे पास में एल इजिकल टू 2 होना चाहिए। ठीक है। और एल जब हम निकालते हैं तो वो J1 माइनस J2 के मोड से J1 प्लस J2 का जो मोड होगा उसके बीच में रहेगा। जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो और जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो, उसके बीच में जितने भी 1 के डिफरेंस के साथ में हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे वो सभी एल होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। पहले लेते हैं 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जो डिके हो रहा है वहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पिन पैरिटी J1P है वो 4 पॉजिटिव है और J2P दिया है हमें 2 पॉजिटिव। इस केस में J1 माइनस J2 होगा 4 माइनस 2 इजकल टू 2, और J1 प्लस J2 जो होगा हमारे पास वो होगा 4 प्लस 2 इजकल टू 6। सो हम कह सकते हैं कि L की वैल्यू हमारे पास 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकती है। और ऑक्टापोल या फिर क्वाड्रुपोल के लिए हमें क्या, या तो 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए। ठीक है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। और इलेक्ट्रिक पैरिटी की जब हम बात करते हैं पी इलेक्ट्रिक वो होगी -1 टू द पावर एल। एल तो ओनली 2L होगा तभी ये पॉजिटिव मिल सकती है हमें। तो इफ़ L इज़ 2 तो पैरिटी पॉजिटिव होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मिलना है। बट आंसर एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल दिया हुआ है, मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल है यहाँ पे। तो ये दो आंसर हमारे नहीं होंगे। अब हम देखते हैं 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव तक। अब अगर हम J1P मान लेते हैं 2 पॉजिटिव और J2P ले लेते हैं 0 पॉजिटिव। इस केस में J1 माइनस J2 होगा 2 पॉजिटिव 2, और J1 प्लस J2 भी 2 ही होगा। इसका मतलब ये होगा L हमारे पास ओनली 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि या तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल होगा या फिर मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल होगा ये। अब देखते हैं पैरिटी यहाँ पे भी पॉजिटिव है दोनों की। क्योंकि पैरिटी सेम है दोनों के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रिक पैरिटी के लिए तो -1 की पावर L होता है, तो ये -1 की पावर 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल तो ये हो रहा है। तो
ये तो हमें सही मिल रहा है, बट एक बार मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल के बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो जो पैरिटी होगी मैग्नेटिक केस में, मैग्नेटिक पैरिटी, तो -1 की पावर l+1 होता है वो। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1, तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा। तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल तो नहीं होगा, हमें मिलेगा 2 पॉजिटिव से ट्रांजिशन होगा 0 पॉजिटिव में, और ये हमें देता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। तो आंसर हमारा इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव। तो ये सी हमारा आंसर है।